Hey, what is up, people? Welcome to KC Lifestyle. तुम्हारा host KC is back again after a very long time in this very short informational video. जैसे कि आपने वीडियो के टाइटल के अंदर पढ़ा ही होगा, ये वीडियो आपको ये इन्फॉर्मेशन देगा कि जब आप एज अ स्टूडेंट लॉ के अंदर एडमिशन करवाते हो, स्पेशली 3 ईयर LLB के अंदर, तो उसके फर्स्ट ईयर के अंदर आपको कौन से सब्जेक्ट सीखने के लिए मिलते हैं और उन सब्जेक्ट को सीखने के लिए आप कौन सी बुक्स खरीदते हो। और जैसे कि मैं मुंबई यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता हूँ और मुंबई यूनिवर्सिटी के फर्स्ट जो टर्म होता है या फिर फर्स्ट ईयर को आप अगर लो, वो उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है, सेम 1 और सेम 2। तो लेट्स स्टार्ट विद सेम 1। तो सेम 1 के अंदर आपको 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट होता है आपका कॉन्ट्रैक्ट्स एंड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। ये जो सब्जेक्ट है, ये इनके जो ऑथर है यहाँ पर है अवतार सिंह। ऐसे तो आपको अलग अलग ऑथर भी मिल जाएंगे, बट ये बहुत ही रिनाउंड ऑथर है और इनकी जो राइटिंग है वो समझने थोड़ी इजी हो जाती है। और इस सब्जेक्ट के अंदर आपको सीखने मिलता है कि जब आप एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करते हो, अब कॉन्ट्रैक्ट आप बोलोगे कि आप रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट, तो ऐसा नहीं जरूरी है कि आपको रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट ही। अगर समझ लो मैंने आपसे किसी तरीके का वादा किया कि मैं आपको 100 रुपए दूंगा और आपने उस चीज के अंदर हामी भरी कि हाँ मेरे को 100 रुपए देना, दैट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। भले वो रिटर्न हो या ना हो, इट बिकम्स अ वर्बल कॉन्ट्रैक्ट। तो इसी टाइप के अलग अलग टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। और ये सब्जेक्ट सीखने के लिए ये बुक अगर आप लोगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। एटलीस्ट मुझे तो बेनिफिट मिला है, तो आई होप इससे आपको भी कुछ सीखने के लिए मिले। सेकेंड सब्जेक्ट जो है वो है लेबर इंडस्ट्रियल लॉ, और इनकी जो ऑथर है वो है एन मिश्रा। अब इसके अंदर आपको ये सीखने के लिए मिलता है कि एक मजदूर और एक मालिक के बीच का रिश्ता क्या होता है, और अगर कुछ डिस्प्यूट आते हैं उनके दोनों के बीच में, जैसे कि कुछ लड़ाई हो गई या फिर पैसे को लेके अनबन हो गई या काम से निकाल दिया जाता है, या फिर अगर कोई मजदूर की यूनियन फॉर्म कर लेता है या फिर स्ट्राइक कर देता है, तो उनको कहाँ पर जाना पड़ता है अपनी डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए, और उनको किस तरीके का सिस्टम बनाना पड़ता है ताकि वो अपने डिस्प्यूट को अंदर ही कंपनी के अंदर या फिर एक सिस्टम के अंदर निकाल पाए। तो दिस इज द सेकंड सब्जेक्ट, लेबर लॉ। थर्ड सब्जेक्ट इज लीगल लैंग्वेज। इस लीगल लैंग्वेज की जो ऑथर है वो है मिस सुरीता खरेवाल, और ये बुक काफी ही थिन है, जैसे कि वीडियो के अंदर आप शायद देख ही लोगे। और ये बहुत ही छोटी सी बुक है, बट इसके अंदर काफी सारी चीजें आपको सीखने मिलेगी, मतलब बेसिक चीजें सीखने के लिए मिलती है कि आपको अगर लीगल टर्म्स, जैसे आपको कोई भी सब्जेक्ट के अंदर या फिर आप इन फ्यूचर अगर एज अ लॉयर प्रैक्टिस करते हो तो लीगल टर्म्स का मीनिंग, डेफिनेशन क्या होता है, उस टाइप की सारी चीजें इसके अंदर आपको सीखने के लिए मिल जाती है। थर्ड सब्जेक्ट जो है वो है लॉ ऑफ टॉर्ट्स। बेसिकली लॉ ऑफ टॉर्ट का मतलब होता है सिविल रॉन्ग। मतलब समझो अगर मैंने आपसे एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया, मतलब एक और आपको मैंने काम दिया, और काम देने आपने मेरे यहाँ पर काम किया, और आपने काम करते वक्त आपको कहीं पे कुछ चोट लग जाए, भले वो मैंने की हो, मतलब जो कि मैंने की नहीं होगी, जो एक सिविल रॉन्ग होता है, तो उस केस के अंदर आपको कैसे जजमेंट आप जज कर पाओगे कि आपके साथ में गलत हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर जिस तरीके का आपको भुगतान मिलेगा नहीं मिलेगा। बेसिकली जितनी भी सिविल केसेस या फिर सिविल चीजें हैं, उनका जो बेस होता है वो यहाँ से आता है। मैं नहीं बोलता कि पूरा ही एकदम क्या बोलते नहीं क्या कि एक्ट्स या फिर वो सब चीज सीखने मिलती है, बट आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि सिविल रॉन्ग किस टाइप से होता है। तो ये 4 सब्जेक्ट आपको सीखने मिलते हैं आपके फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर मुंबई यूनिवर्सिटी के थ्रू। सेकंड सेमेस्टर के अंदर आपको सीखने के लिए मिलता है IPC, द इंडियन पिनल कोड, दंड संहिता। मतलब समझो आपने कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस किया, या फिर आपने कहीं पे रॉबरी कर ली, या कहीं पे डकैती कर ली, या मर्डर हो गया, या कुछ हो गया, तो वो सारी चीजों का जो एक अंडरस्टैंडिंग है वो आपको ये सब्जेक्ट के थ्रू आपको सीखने के लिए मिलेगा। और ये तो मैंने बुक जो थी, क्योंकि हम लोग का एग्जाम्स बहुत जल्दी हो गया था और बहुत जल्दी इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ 2 मंथ्स होने वाला था, और मेरे को उतना टाइम नहीं था कि मैं बड़ी बुक पढ़ सकूं। इसके लिए मैंने जब वाले से ले ली। इसमें आपको इस बुक्स के थ्रू आपको बहुत ज्यादा तो वास्ट सब्जेक्ट सीखने के लिए मिलेगा, बट
आपको एक अंडरस्टैंडिंग, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग इस बुक से आपको मिल सकती है, जो मेरे को हेल्प की थी एग्जाम पर्सपेक्टिव क्लियर करने के लिए। सेकंड सब्जेक्ट सेकंड सेम के अंदर है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ, आपका संविधान। अब इस सब्जेक्ट के अंदर आपको ये समझ में आएगा कि संविधान कहाँ से लिया गया है या फिर किसने बनाया है, और संविधान के अंदर कितने सेक्शन है, कितने आर्टिकल्स है। सेक्शंस तो आईपीसी के अंदर होते हैं, तो कितने आर्टिकल्स है और उसके अंदर कितने क्लॉजेज है, और उसका सारा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगा कि आपके फंडामेंटल राइट क्या है, और आपके राइट को अगर कोई वायलेट करता है तो आप किस तरीके से आगे डील कर सकते हो, या फिर आपको और भी कुछ अलग चीजें करनी है जो कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड है। तो ये सब्जेक्ट आपको काफी हेल्प करता है। ये सब्जेक्ट मेरे को तो लगता है कि एज एन इंडियन हम सबको ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही पढ़ने के बाद आपको आपका जो एक फंडामेंटल राइट है, या फिर आपके क्या क्या मौलिक अधिकार है, या फिर और भी जितने आपके अधिकार है, वो आपको एक क्लियर कट में समझ में आ जाता है कि भैया हमारे पास ये अधिकार भी है। थर्ड सब्जेक्ट जो है सेकेंड सेम के अंदर, फर्स्ट ईयर के एलएलबी के अंदर, वो है फैमिली लॉ। अब ये फैमिली लॉ डिवाइडेड है 3 अलग बुक्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, फैमिली लॉ के अंदर आप सबसे पहला जो सीखते हो वो है मोमेडियन लॉ, द प्रिंसिपल्स ऑफ मोमेडियन लॉ। तो मुस्लिम लॉ जितने भी बने हुए हैं, मुस्लिम मैरिजेस को लेके, या फिर मुस्लिम क्या बोलते नहीं क्या, बच्चों को उनका अधिकार मिलने को लेके, सक्सेशन को लेके बेसिकली, तो मुस्लिम लॉ के अंदर आप ये सारी चीजें सीखते हो कि मैरिज कितने अलग अलग टाइप की होती है, और कौन से मैरिज को आप वॉइड बोल सकते हो, कौन से मैरिज को आप वैलिड बोल सकते हो, या फिर कौन से मैरिज को आप वॉइडेबल बोल सकते हो। इन तीनों का मतलब अलग अलग होता है, और कितने अलग टाइप के मैरिजेस होते हैं। ये सारी चीजों का अंडरस्टैंडिंग आपको ये सब्जेक्ट से आता है, मोमेडियन लॉ से। और सिर्फ मोमेडियन लॉ ही नहीं, यहाँ पर आपको क्रिश्चियन और पारसी लॉ भी सिखाया जाता है आपके सेकंड सेम के अंदर। और सीखने के लिए आपको काफी सारा, एक तरीके से आपको ये समझ में आ जाता है कि इंडिया के अंदर जितना भी पॉपुलेशन है, उसके अंदर अगर रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो उनका पर्सनल लॉ क्या बोलता है। एक तो ठीक है, हमारे पास एक लॉ है जो सभी फॉलो करते हैं, बट एक पर्सनल लॉ भी होता है। उसके थ्रू वो अगर चाहे तो अपने राइट्स को क्लेम कर सकते हैं, और चीजों को थोड़ा सा क्या बोलते नहीं क्या, अपने पर्सनल लॉ के मुताबिक चला सकते हैं सोसाइटी के अंदर, इंडियन सोसाइटी के अंदर। और फैमिली लॉ के अंदर ये भी आता है द इंडियन सक्सेशन एक्ट। और इसके बाद जो फोर्थ सब्जेक्ट है, उसके मेरे पास एक हार्ड कॉपी तो नहीं है, मतलब एक हार्ड बुक नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पर हमको ई बुक उसकी मिल गई थी, और ई बुक मिल गई थी तो मैंने सोचा कि अभी बुक के अंदर फिर क्या ही डालूं। वो मतलब जो फोर्थ सब्जेक्ट है वो है एनवायरमेंटल लॉ। तो एनवायरमेंटल लॉ के अंदर आपको ये समझ में आता है कि आपके आसपास की एनवायरनमेंट को अगर आप चोट पहुंचाते हो, या आप एनवायरनमेंट खराब करने की कोशिश करते हो, या आप एनवायरनमेंट को किसी भी तरीके का नुकसान कराते हो, तो आपको कितने टाइप के अलग अलग आपको फाइन लग सकते हैं, या फिर आप जेल में इम्प्रिजनमेंट कितने टाइम तक जा सकते हो, या फिर आपका एनवायरनमेंट के थ्रू आप कौन सी चीज़ों को रोक सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको एनवायरमेंटल लॉ के अंदर सीखने के लिए मिलती है। तो बस यही थे वो 8 सब्जेक्ट जो आपको फर्स्ट ईयर के में सिखाए जाते हैं, 2 अलग अलग सेम को डिवाइड करके। और बस फर्स्ट ईयर के अंदर आपको इतना ही सीखना होता है। अगर इतना तो है, लेकिन बुक्स का साइज देख के आपको पता चल जाता है कि कितनी मोटी मोटी बुक्स क्लियर करनी पड़ती है आपको। बट जो है सो है, अगर आपको एज ए लॉयर बनना है तो आपको ये सब चीज़ों से तो गो थ्रू करना ही पड़ेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, या फिर आपको किसी भी तरीके से ये वीडियो मेरा हेल्प करे। मैं मिलता हूँ आपको किसी दूसरी वीडियो में। टिल देन, इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ बिग फैट थम्स अप। नए हो तो यू नो व्हाट टू डू, सब्सक्राइब कर लो, एंड I will see you in some other video. Bye bye and take care.